हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ऑलराइट, और यदि हमको इसको सोल्व करने का तरीका नहीं पता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से सामना हो तो हमको इसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए और क्या और कैसे सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स बड़े आसानी से आंसर आ जाए। ऑलराइट, एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके जीके और रीजनिंग एंड मैथ वाला पोर्शन स्ट्रांग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स फिगर दिया गया होगा और इसमें ये नंबर्स दिए गए होंगे और इन नंबर्स के बीच में एक रिलेशन यानी कि एक ऑपरेशन लगा होता है और हमको ये दिए हुए नंबर्स का इस्तेमाल करके ये रिलेशन फाइंड आउट करना होता है और फिर इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हमको ये मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस यानी कि रिलेशंस होते हैं जो कि अक्सर इन क्वेश्चंस पर लगते हैं और फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो चलिए वो ऑपरेशंस देखते हैं और इन ऑपरेशंस को आप अच्छे से समझिए। यदि आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में लाइफ में कभी मुश्किल नहीं आएगी। ऑलराइट, देखिए ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होता है कि यदि हम इनको वर्टिकली देखें तो इनको हम कॉलम्स बोलते हैं और यदि हम इनको हॉरिजॉन्टली देखें तो इनको हम रोज बोलते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में नंबर्स के बीच में रोज और कॉलम्स के बीच में रिलेशन लगते हैं। ऑलराइट, यानी कि यदि कोई रिलेशन इस रो और इस रो के बीच में लग रहा है तो वो सभी नंबर्स पर एक ही कॉमन रिलेशन होगा, यानी कि एक ही ऑपरेशन लग रहा होगा। यानी कि इस नंबर पर कोई और ऑपरेशन है और इस नंबर पर कोई और ऑपरेशन है। ऑलराइट, इसी तरीके से कॉलम्स में, दो कॉलम्स में जो ऑपरेशन लग रहा होगा वो सभी नंबर्स पर एक ही ऑपरेशन लग रहा होगा। जैसे कि यदि हम कॉलम 2 को लाने के लिए कॉलम 1 में किसी नंबर की गुणा करें तो सभी नंबर्स में उसी नंबर की गुणा होगी। जैसे कि यदि हम 2 की गुणा करें तो सभी नंबर्स में 2 की गुणा होगी। ऑलराइट, तो ऑपरेशंस कॉलम वाइज एंड रोज वाइज लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस लगते हैं। देखिए ऑपरेशन किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि C2 को लाने के लिए C1 और C3 में जो नंबर्स होंगे उनको या तो आपस में जोड़ा गया हो या घटाया गया हो या उनकी गुणा की गई हो या भाग किया गया हो। ओके, या क्या होगा कि C2 को लाने के लिए C1 प्लस C3 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया हो। ऑलराइट, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों कॉलम्स को या तो आपस में जोड़ा जा रहा हो या घटाया जा रहा हो या गुणा किया जा रहा हो या भाग किया जा रहा हो। ओके, या देखिए गुणा करने की बजाय ये तीसरे कॉलम में जो हम अभी गुणा कर रहे थे, गुणा की बजाय भाग किया जा रहा हो किसी नंबर का। ऑलराइट, तो भाग करने के बाद में C3 और C1 के बीच में वही जोड़, घटाना, गुणा या भाग, इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन लग रहा हो। अब देखिए ये जो हम C3 में गुणा और भाग जो कर रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है C3 में लगेगा, ये आप C1 में भी लगा सकते हैं या दोनों में लगा सकते हैं। ऑलराइट, और देखिए और क्या हो सकता है कि C2 को लाने के लिए C1 और C3 का स्क्वायर हो रहा हो। ऑलराइट, स्क्वायर होने के बाद में या तो वो जुड़ रहे हो या घट रहे हो या गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो। या क्या हो सकता है कि रो 1 में जो नंबर्स हैं उनका सम करने के बाद में जो यहाँ पर कोई एक नंबर आ रहा है, रो 2 के नंबर्स का सम करने के बाद में जो यहाँ पर एक नंबर आ रहा है और रो 3 का सम करने के बाद में यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, अब ये नंबर या तो सेम आ रहा हो यानी कि कॉमन नंबर आ रहा हो, जैसे कि सभी का सम 10 आ रहा हो। ऑलराइट, या इनके बीच में कोई पैटर्न लग रहा हो। ऑलराइट, या इनका सम करने के बाद में जो नंबर आ रहा है उस नंबर में किसी नंबर का गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो। ऑलराइट, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद में जो यहाँ पर एक नंबर आ रहा है वो नंबर या तो कॉमन आ रहा हो या उस पर कोई पैटर्न लग रहा हो। पैटर्न का मतलब जैसे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा हो या 2 का डिफरेंस आ रहा हो या 10 का डिफरेंस आ रहा हो। ऑलराइट, ये AP, GP या HP में हो। ओके, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अब देखो और क्या हो सकता है कि ये C1 और C2 को जोड़ा जा रहा हो और उसमें से C3 को घटाया जा रहा हो। ओके, या C1 और C2 को जोड़ा जा रहा हो और C3 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके तब उसको घटाया जा रहा हो।
या C3 में इस नंबर का मल्टीप्लाई करके जोड़ा जा रहा हो। ओके, और उसके बाद में जो यहाँ पर नंबर आ रहे हैं इन तीनों रोज में, वो या तो कॉमन आ रहे हो या इनमें कोई रिलेशन लग रहा हो, जैसे कि पैटर्न बन रहा हो। ऑलराइट, अब देखिए ये जो जोड़ और घटाने और ये मल्टीप्लाई वाला जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सी से पहले ही माइनस आएगा या सी में मल्टीप्लाई होगा। हम किसी भी कॉलम में ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर माइनस हो सकता है, यहाँ पर प्लस हो सकता है, C1 में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, या देखिए यहाँ पर अभी जो हम C3 में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर इसका डिवाइड हो रहा हो। ऑलराइट, यह क्या हो सकता है कि C2 को लाने के लिए C1 का स्क्वायर हो रहा हो और C3 को लाने के लिए C2 का स्क्वायर हो रहा हो। ओके, या क्या हो सकता है कि C2 को लाने के लिए C1 का अंडर रूट हो रहा हो और C3 को लाने के लिए C2 का अंडर रूट हो रहा हो। ओके, तो इस तरीके से ऑपरेशन हो सकता है। ओके, या क्या हो सकता है कि C2 को लाने के लिए C1 में किसी नंबर का या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या किसी नंबर का डिवाइड हो रहा हो। ओके, या कोई नंबर जुड़ रहा हो या घट रहा हो। और सेम ऑपरेशन विद C3, यानी कि C3 को लाने के लिए C2 में किसी नंबर का या तो गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो या जोड़ हो रहा हो या घटाना हो रहा हो। ओके, और देखिए जो भी ऑपरेशंस हमने अभी कॉलम्स पर देखे हैं, ये सभी ऑपरेशंस रोज पर भी लगते हैं। ऑलराइट, यानी कि ये ऑपरेशंस कॉलम्स पर भी लगेंगे और रोज पर भी लगेंगे, आपको दोनों तरह से चेक कर रहे होंगे। ओके, तो देखिए ये सभी तमाम प्रोबेबल ऑपरेशंस हैं, यानी कि रिलेशंस हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में इन नंबर्स के बीच में लगते हैं। ऑलराइट, और आपको क्वेश्चन में इन नंबर्स को अच्छे से स्टडी करके समझ के ये वाला ऑपरेशन फाइंड आउट करना होता है, और फिर इसका इस्तेमाल करके जो भी इसमें मिसिंग नंबर होगा, जिसकी वो वैल्यू पूछ रहा होगा, उसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ऑलराइट, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, जब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमको इन नंबर्स को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि नंबर्स में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। तो जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहली वाली रो में जो नंबर्स हैं, ये सभी में एक है। ऑलराइट, और सभी में ये कॉमन है। ओके, अब देखिए यदि हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो इट्स ओके, कहाँ भी एक से तीनों कॉलम्स स्टार्ट हो सकते हैं और फिर हम नीचे को आ रहे हैं। ऑलराइट, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि तीनों कॉलम्स में एक ही आ रहा है। ओके, देखिए जब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने हो, हमको सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमको ये रोज यानी कि हॉरिजॉन्टली इनका सम निकालना चाहिए या इनका वर्टिकली सम निकाल के देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन नंबर्स के बीच में या तो कोई पैटर्न होता है, यानी कि रिलेशन होता है, जो कि आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, या ये तीनों नंबर्स सेम होते हैं। ऑलराइट, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं ये वाला ऑपरेशन लग रहा है या नहीं। तो देखिए यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो एक 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 का सम कितना आएगा, 3। ओके, और 2 4 16 का कितना आएगा, 22। ऑलराइट, और 3 9 और ये मिसिंग नंबर का कितना आएगा, 12 प्लस ये मिसिंग नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ना तो ये तीनों नंबर सेम है, ना इनके बीच में ऐसा कोई खास पैटर्न लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 19 का डिफरेंस और यहाँ का हमको पता नहीं है। ओके, तो देखिए ये वाला तरीका तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। अब यदि हम इनको वर्टिकली जोड़ के देखें तो देखिए क्या बनता है, 1 2 और 3 का सम क्या होगा, 6। 1 4 और 9 का सम क्या होगा, 14। ऑलराइट, और यहाँ पर क्या होगा, 17 प्लस ये मिसिंग नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ना तो ये नंबर सेम है और ना इनके बीच में ऐसा कोई पैटर्न लग रहा है। ऑलराइट, तो ये वाला तरीका भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब देखिए इन नंबर्स को आप जरा गौर से देखिए। यदि हम ये पहली वाली रो में इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो तीनों कॉलम्स में क्या आ रहा है, 1। और यदि हम दूसरी रो को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, 2 4 और 16। और यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, 3 9 और ये मिसिंग नंबर। यानी कि पहली वाली रो में सभी नंबर्स सेम हैं और दूसरी वाली रो में नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और तीसरी वाली रो में भी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अब देखो इन पर इस तरीके से जोड़ने वाला तरीका तो हमारा नहीं लग रहा है। ओके, तो देखिए कॉलम 1 से कॉलम 2 में 1 कैसे आ सकता है, जब हम इसमें या तो 1 की मल्टीप्लाई करें या 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें। ऑलराइट, और कॉलम 2 से कॉलम 3 में 1 कैसे आ सकता है, जब हम 1 का स्क्वायर करें या क्यूब करें या इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें तभी 1 आ सकता है। लेकिन 1 वाले केस में हम ये नहीं बता सकते कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। क्यों, क्योंकि सभी केसेस में आंसर 1 ही आएगा। ऑलराइट, तो यानी कि पहली रो से हमको ये क्लियर पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लग रहा है। अब यदि हम इन दोनों नंबर्स को यानी कि 2 और 4 को कंपेयर करें तो हमको क्या पता चल रहा है कि 2 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें या दुगना करें या इसका स्क्वायर करें तो 4 आ रहा है। अब देखिए यदि हम ये कॉलम 1 में यदि 2 की मल्टीप्लाई करें या इसको दुगना करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 2।
ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 1, सो दैट मीन्स इसका दुगना और 2 का मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए 2 से 4 और किस केस में आ रहा है, यदि हम इसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1। ओके, तो यानी कि ये ऑपरेशन इन 2 पर तो लग रहा है। ऑलराइट, लेकिन हम इसको अभी और फर्दर चेक करेंगे। अब देखिए यदि हम कॉलम 2 और कॉलम 3 में देखें तो 4 और 16 में क्या रिलेशन बन रहा है, 4 से 16 कैसे आ सकता है, या तो हम इसमें 4 की गुणा करें या स्क्वायर करें। यदि हम 4 की गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 क्या होगा 4, यहाँ पर क्या आना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 1। ऑलराइट, तो यानी कि 4 से गुणा तो नहीं होगी, हमको इसका स्क्वायर करना होगा, तो हमारा क्या आएगा 16। ऑलराइट, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमको इन 2 रोज से क्या पता चल रहा है कि पहले वाले कॉलम का स्क्वायर करें तो दूसरा कॉलम आ रहा है और दूसरे कॉलम का स्क्वायर करें तो तीसरा कॉलम आ रहा है। ऑलराइट, रो 3 में देखिए इसको जरा, यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा और यदि हम 9 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा 81। ऑलराइट, तो यानी कि मिसिंग नंबर की वैल्यू क्या होगी 81। हमारा आंसर क्या होगा सेकंड वन 81। ओके, तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, यह है इनका सोल्व करने का तरीका यानी कि कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, हमको किस तरीके से इन नंबर्स को देखना चाहिए, और आप प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, और जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन पर किस तरीके का पैटर्न यानी कि ऑपरेशन लगा हुआ है, और आप बड़े आसानी से विद इन ए फ्यू सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ओके, और प्रैक्टिस के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो प्लीज कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए, और उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, और आपका जीके और मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ऑलराइट, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।